अनसुलझे सवालों के जवाब। रश्मि रानी। निशांत को आदत थी प्रकृति के मनोरम दृश्यों का आनंद लेना। उसे पुराने जमाने के अवशेषों को नजदीक से देखने और छूने में विशेष रुचि थी। एक दिन वो टहलता टहलता शहर से थोड़ी दूर पर बने पुराने सुनसान किले में टहल रहा था। थोड़ी देर सुस्ताने के ख्याल से वो किले के अंदर बैठा ही था कि सहसा उसकी नजर एक सफेद ड्रेस पहनी लड़की पर जाकर ठहर गई, जो किले के दूसरे हिस्से में चहलकदमी कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट में ऐसी जादुई शक्ति थी जो निशांत को बरबस अपनी ओर खींच रही थी। निशांत को आज किसी काम से जल्दी घर जाना था, इसलिए वो निकल गया, पर बार बार उस प्यारी सी मुस्कान का ख्याल उसके दिल और दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहा था। दूसरे दिन जब उस किले में पहुंचा तो आज वो लड़की नहीं दिख रही थी। वो मन ही मन अफसोस कर रहा था कि काश कल ही थोड़ी जान पहचान कर लेनी चाहिए थी। तभी किसी के पायल की आवाज आई। जब उसने पलट कर देखा तो वो कल वाली लड़की इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। निशांत ने मन में राहत की सांस ली। चलो, मेरी मन की मुराद पूरी हुई। वो लड़की के पास जाता है। दोनों की आपस में जान पहचान हुई, फिर बातों का दौर चल पड़ा। निशांत ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम पायल बताया। पायल ने निशांत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि निशांत के पिता गरीब परिवार से हैं और उसके पिता सब्जी का ठेला लगाते हैं। शाम के वक्त निशांत अपने पिता की सब्जी बेचने में मदद भी करता है। इसके कारण कॉलेज के कई स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं। पर मेरे पिताजी मुझे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं। हमारी जरूरत की भी मांगे मुश्किल से पूरी हो पाती हैं। निशांत के पूछने पर पायल ने अपने बारे में बताया कि वो बहुत ही अमीर घराने से ताल्लुक रखती है, इसलिए वो कहीं भी आराम से आती जाती है। इसीलिए तो किले में भी बिना कोई डर के घूम रही है। उसके पास दुनिया के हर ऐसो आराम की सुविधा के संसाधन है, बस एक अच्छे दोस्त की कमी है। निशांत ने कहा, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूं। पायल, अरे इसके बारे में तो मैंने सोचा ही ना था। ये तो बहुत अच्छा है। फिर क्या, दोनों की बातों का दौर चल पड़ा। दोनों रोजाना मिला करते। पायल रोजाना निशांत के लिए अलग अलग तरह की मिठाई लाती और निशांत जब खा रहा होता तो उसे गौर से एकटक निहारा करती। उसे अजीब सी खुशी होती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक पायल बिना बताए गायब हो गई। बहुत दिनों से उसका कोई पता नहीं था। इधर निशांत को अपनी दोस्त का ख्याल और चिंता सता रही थी। उसे इस बात का ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कहीं जाना भी था तो एक बार मुझे बता तो सकती थी। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे पायल की यादें भी निशांत के जहन में धुंधली पड़ने लगी थी। एक दिन निशांत एक शाम अपने दोस्त के घर कॉलेज के नोट्स लाने गया। जैसे ही वो दोस्त के घर के अंदर घुसा, उस दीवार पर एक राष्ट्रीय परिवार की तस्वीर टंगी थी। उनके बीच पायल भी मौजूद थी। उसने अपने दोस्त से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यहाँ के 100 साल पुराना राजा के पूरे परिवार की तस्वीर है। पायल राजा की इकलौती बेटी है। यहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि इनकी आत्मा आज भी किले के अंदर दिखती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किले के पास भी नहीं जाना चाहता। निशांत ये सुनकर अवाक रह गया। पायल भूत थी। कुछ दिनों बाद पायल उसे दिखी। उसने निशांत को बताया कि उसे एक तांत्रिक ने शापित कर दिया था। उसने मुक्त होने का रास्ता यही बताया कि अगर तू किसी मनुष्य से अपनी पहचान बताए, उसे अपने हाथों से कुछ खिलाएगी, तभी तू मुक्त हो पाएगी। इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने ये बातें तुमसे छिपाई। इतना कहते ही वो गायब हो गई।
कहानी समाप्त। अनसुलझे सवालों के जवाब। रश्मि रानी।